हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को 21 नवंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं? तो हाल ही में गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन 18 नवंबर 2020 को हो गया है। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। वे 77 वर्ष की थीं। मृदुला सिन्हा राज्यपाल होने के अतिरिक्त हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका भी थीं। उन्होंने विजय राजे सिंधिया की जीवनी राजपथ से लोकपथ के लेखन का कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने 46 अन्य किताबें भी लिखी हैं, जिनमें ज्यों मेहंदी के रंग, घरवास, देखने में छोटन लागे, 2.5 बीघा जमीन आदि पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की क्या रैंक है? तो हाल ही में दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। बात की जाए परम सिद्धि की, तो परम सिद्धि को CDAC द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत निर्मित किया गया है। इस सूची में पहले स्थान पर जापान का फुगाकू कंप्यूटर है। परम सिद्धि को HPC-AI यानी हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बनाया गया है। बात की जाए CDAC की, तो CDAC की स्थापना 1988 में हुई थी तथा वर्तमान में हेमंत दरबारी CDAC के महानिदेशक हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात दर्ज किया है? तो हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं जन्म लेती हैं। दूसरे स्थान पर नागालैंड है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं, जबकि तीसरे स्थान पर मिजोरम है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं जन्म लेती हैं। सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर का रहा है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 757 महिलाएं जन्म लेती हैं। बात की जाए अरुणाचल की, तो अरुणाचल को उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तथा राज्यपाल BD मिश्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख 19 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें निसी जनजाति प्रमुख है। अरुणाचल प्रदेश में 16 जिले हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, विजयनगर हाल ही में किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बना दिया गया है। बात की जाए विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। पुर्तगाली विजयनगर को बिसनागा राज्य के नाम से जानते थे। विजयनगर के अवशेष वर्तमान में हम्पी में देखने को मिलते हैं, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी के रूप में तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए थे, जिनमें संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश तथा अराविडु वंश प्रमुख थे। विजयनगर साम्राज्य में ही विरूपाक्ष मंदिर स्थित था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न।
पांचवा प्रश्न है, गोल्डमैन सच्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया है, तो यह पूर्वानुमान कितना है? तो हाल ही में गोल्डमैन सच्स ने भारत के वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जीडीपी का अनुमान -10.3% लगाया है। यह भारत के लिए थोड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि गोल्डमैन सच्स ने सितंबर 2020 में भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी का अनुमान -14.8% लगाया था। बात की जाए गोल्डमैन सच्स की, तो यह एक रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1869 में मार्कस गोल्डमैन तथा सैमुअल सच्स ने की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वे 2030 में नई डीजल और गैसोलीन यानी पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे? तो हाल ही में ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2030 में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली सभी प्रकार की कारों पर प्रतिबंध लगा देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि यह ब्रिटेन में हरित औद्योगिक क्रांति का एक हिस्सा है, जिसके तहत डीजल और पेट्रोल की कारों पर प्रतिबंध लगाकर केवल इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1.18 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे और 2.25 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसी योजना के तहत ब्रिटेन ने स्वयं को वर्ष 2050 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न है, विश्व के 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर सूची में एकमात्र भारतीय शहर 62वें स्थान पर कौन सा है? तो हाल ही में विश्व के 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का एकमात्र शहर दिल्ली 62वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पहले स्थान पर लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क तथा तीसरे स्थान पर पेरिस शामिल है। इस सूची को जारी करने के लिए कुल 25 प्रकार के मापदंडों का प्रयोग किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न है, किस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए पहला लॉन्च हार्डवेयर निर्धारित समय से पहले दे दिया है? तो हाल ही में लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT ने समय से पहले गगनयान मिशन के लिए लॉन्च हार्डवेयर दे दिया है। यह बूस्टर सेगमेंट का लॉन्च हार्डवेयर है, जिसे बूस्टर S200 नाम दिया गया है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक है। बात की जाए गगनयान मिशन की, तो गगनयान मिशन वर्ष 2022 में भारत द्वारा पहला भारत का अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें 3 सदस्यीय दल 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाएगा। गगनयान मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। गगनयान मिशन पर कुल 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न है, किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में स्मृति मंधाना को अपनी पहली महिला केंद्रित उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में इक्विटास लघु वित्त बैंक ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपनी महिला केंद्रित उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटास लघु वित्त बैंक चेन्नई में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण रामनाथन हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1999 में त्रिनिदाद एवं टबैगो में हुई थी। वर्तमान में यह 30 से अधिक देशों में मनाया जाता है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था।
वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड वॉयज। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा शहर है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।